दुकानें हैं या ढाबा है या रेस्टोरेंट है, तो जो ऑनर है उसका, जो मालिक है उसका नाम उजागर होना चाहिए। आप जो भी करो अपने पहचान के साथ करो। यदि आप अपने पहचान के साथ नहीं कर रहे हो तो आप रोहिंग्या हैं क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं क्या? हिंदू के नाम से दुकान चलाते हैं तो गलत है। अपने नाम से चलावे, मुस्लिम के नाम से चलावे। देखिए, लगातार जो घटनाएं आ रही थी कि तमाम जो है रेस्टोरेंट हैं, दुकानें हैं, उसमें जो है जय वैष्णव माता और वैष्णव ढाबा इत्यादि जो है हिंदू नाम लिखा होता था और मालिक उसका ऑनर मुस्लिम होता था। आपत्ति यहाँ नहीं है। आपत्ति यहाँ होती है कि जब कोई चीज़ करके जो है खाना खिला देना, करके जो है तो जो है कोई फल फ्रूट है उसमें जो है गंदगी लगा करके बेच देना, तो ये कई बार जो है जब वीडियो वायरल हुआ तो इस पर तमाम समाज की आपत्ति रही कि जो भी दुकानें हैं या ढाबा है या रेस्टोरेंट है, तो जो ऑनर है उसका, जो मालिक है उसका नाम उजागर होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कम से कम अपने धर्म की रक्षा कर सके। तो विपक्ष है, चूँकि विपक्ष जा करके खाए उनका मुसलमानों का, इसमें हम लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग अपने धर्म की रक्षा करेंगे। हम लोग की कोई हुआ है, कोई पेशाब किया हुआ है, तो वो अगर हम लोग तो देख लिए कि भाई ऊपर से लिखा हुआ है हिंदू देवी देवताओं का चित्र लगा है, तो हम लोग चले गए, बाद में धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए देश में 80% लोगों का जो धर्म भ्रष्ट हो रहा था उसको बचाने के लिए प्रदेश सरकार का ये सराहनीय पहल है। और विपक्ष जो है, तो हमें किसी ईसाई मुसलमान से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो धर्म भ्रष्ट हो रहा है उससे हमें दिक्कत है। विपक्ष को मुस्लिम तुष्टीकरण करना है तो विपक्ष जो है तो जा करके मुसलमानों की टट्टी खाए, मुसलमानों का पिया, हमें इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन सबका जो है धर्म भ्रष्ट करने के लिए जो है अगर विपक्ष इस तरह से चाहता है तो गलत है। जो भी शासन प्रशासन जारी करेगा, उत्तर प्रदेश की जो जनता है ना, उसने जो जनादेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो भी जनता के हित में फैसले लेंगे वो सबको मानना चाहिए। आज आप कहते हैं कि जो है हम अपना साइन बोर्ड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भाई? आप संदिग्ध हैं क्या? आप आतंकवादी हैं क्या? आप टेररिस्ट हैं? आप कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं कि जिससे समाज को हानि होता है? यदि ऐसा करते हैं तब तो फिर आप जो है कानून के दृष्टि में भी आप अपराधी हैं और समाज के दृष्टि में भी अपराधी हैं। क्योंकि कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ एक पवित्र यात्रा है जिसमें हम लहसुन प्याज तक जो है नहीं खाते हैं, वर्जित है हमारे यहाँ। तो इस स्थिति में हम थूक जिहाद को कैसे स्वीकार कर लेंगे? जिस प्रकार से आप गन्ना के जूस में थूक करते हैं, फ्रूट में थूक करते हैं, अन्य खाद्य पदार्थों में थूक करते हैं, आप जो है हलाल चस्पा करके जो है सामग्रियों को वितरित करते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ हम शुद्ध सत्य सनातनी हैं और हम पवित्रता के आधार पर ही अपना कोई पर्व और त्यौहार मनाते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किया है वो सभी को स्वीकार किया जाना चाहिए। आज हमारे पास आधार कार्ड क्यों होता है, हमारे पास वोटर ID कार्ड क्यों होता है? ये हमारी पहचान है, हमारी पहचान के लिए बनाया गया। सरकार का मंशा बड़ा स्पष्ट है। आप जो भी करो अपने पहचान के साथ करो। यदि आप अपने पहचान के साथ नहीं कर रहे हो तो आप रोहिंग्या हैं क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं क्या? आप भारत के नागरिक नहीं हैं क्या? आपको अपनी पहचान बताने में क्या समस्या हो रही है? जब भी बात पहचान की आती है, चाहे संसद हो चाहे विधान भवन हो, आप लड़ पड़ते हैं। आपके साथ में जो है आपके साथ में विपक्ष के पूरे नेता खड़े हो जाते हैं। आज हिंदू समाज अकेला अपने आप को महसूस करता है क्या सरकार उनके लिए काम ना करे? आप विपक्ष हैं तो क्या आप सिर्फ एक मजहब की राजनीति करेंगे? और अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हित में कोई दिशा निर्देश जारी करता है, हमारे मुख्यमंत्री कोई दिशा निर्देश जारी करते हैं, तो आप कहते हैं कि ये धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, ये एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, ये धर्म के आधार पर ठीक नहीं है। यह कदापि भी स्वीकार्य नहीं होगा। आप अपनी मानसिक स्थिति को बदलिए। जो भी नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के मुद्दे को उठाइए। इस प्रकार से किसी के जो है किसी की ID कार्ड को मत छुपाइए। अगर किसी की साइन बोर्ड को उसके दुकान के सामने लगाना, उसके रेस्टोरेंट के सामने लगाना है तो आप वहाँ लगवाइए, लगवाने में आप उसका सहयोग करिए, मैं ये मानता हूँ। देखिए, मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि ये सबको मालूम पड़ जाए कि जो हिंदू नाम रख करके और मुस्लिम अपनी दुकान चलाते हैं, इनकी यहाँ एक परंपरा है कि जो इनके सामान होते हैं उस सामानों में थूक देते हैं। थूकने की परंपरा है। जब इनसे पूछा गया तो एक मौलवी ने बताया, एक मुसलमान ने बताया
कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि यह जो उसमें थूका जाता है, तो कई जगह इस प्रकार से आया है। इसलिए जो कहा गया है कि नहीं, दुकानों में जो मुस्लिम है मुस्लिम नाम लिखें, जो हिंदू है वो हिंदू नाम लिखें, जिससे स्पष्ट हो जाए कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इसमें किसी को आपत्ति है तो गलत है, ऐसे गलत आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे मुसलमान के दुकान हैं जो हिंदू के नाम से चलाते हैं और लोग यह समझ करके कि हिंदू का है और उसको खरीदते हैं। खरीदने के परिणाम ये होता है कि उनको झूठा सामान मिलता है। इसे यह जो योगी जी ने तय किया है कि नहीं, इनके नाम जो हैं वो हिंदू हैं तो हिंदू लिखा जाए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखा जाए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है। भेदभाव जो समझते हैं तो गलत है। उसमें स्वच्छता के संबंध में जानना चाहिए, क्योंकि इनकी ये परंपरा ये है कि सामानों में जो खाने पीने वाला सामान है उसमें थूकने की परंपरा है, वो गलत है और इसको कई जगह पकड़े गए हैं। यहाँ तक रोटी बनाने में रोटी में थूके जाते हैं और फल में थूके जाते हैं। तो इसलिए और ये मुसलमान ही थूकते हैं, हिंदू के अपने सामानों में ऐसा नहीं करते। इसे इस बात जो मोदी जी ने किया है वो बहुत अच्छी बात है और इसको स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू का है कि मुसलमान का है। और यदि हिंदू के नाम से दुकान चलाते हैं तो गलत है, अपने नाम से चलावें, मुस्लिम के नाम से चलावें। तो जो आदेश हुआ है विपक्षी इसको विरोध करता हो गलत, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू है वो हिंदू अपने ढंग से सामान खरीदेगा। मुसलमान जो है, और ये तो पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है और इससे सामानों में थूकते हैं, और इसकी जानकारी जब पूछा गया है तो यही कहे हैं कि हमारी परंपरा, इनकी परंपरा हो वो अपने में थूकें जो करें, लेकिन कम से कम जूठन से हिंदू के जो खरीदार हैं वो बचेंगे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।